नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क में। और मैं महेश। आज हम बात करेंगे लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। यह पूर्व में लगने वाला एक चंद्र ग्रहण है जो अभी तक के भारतवर्ष में कोई भी चंद्र ग्रहण दिखा नहीं है जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर हो। तो यह ग्रहण सारे भारत पर दिखाई देने वाला एक ग्रहण होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में लगने वाला है। खग्रास चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा और चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 7 तारीख एवं 8 तारीख के बीच में 2025 मध्य रात्रि को संपूर्ण भारत में दिखने वाला ग्रहण होगा। इस ग्रहण को प्रारंभ और मोक्ष काल भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार से इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम ग्रहण का सूतक काल होगा। 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:57 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का सूतक प्रारंभ होने से 9 घंटे के पश्चात ग्रहण स्पर्श आरंभ होता है, तो वह होगा रात्रि 9:57 से ग्रहण का प्रारंभ। खग्रास ग्रहण प्रारंभ रात्रि 11:01 पर होगा। खग्रास समाप्त होगा रात्रि 12:23 पर और संपूर्ण ग्रहण की समाप्ति होगी रात्रि 1:26 पर। तो टोटल ग्रहण का जो मान होगा, यह ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा लगभग 29 मिनट होगी। भारत वर्ष के सभी राज्यों नगरों में इस ग्रहण को प्रारंभ से मोक्ष तक संपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होगा, यह सभी व्यक्तियों के ऊपर समान रूप से नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और उसकी राशि के अनुसार उसका प्रभाव मिलता है। जब यह ग्रहण लगेगा तो उस अवधि काल में कुछ चीजों का परहेज हमको आवश्यक रूप से करना होता है। सर्वप्रथम हम यह भी बता दें कि भारत के सभी राज्यों, संपूर्ण यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि में दिखाई देगा। इस अवधि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे खाने की जितनी भी पदार्थ होते हैं, जो भी चीजें हम किचन में यूज करते हैं, उन सबको अच्छी तरीके से ढक कर उसमें कुसा, तुलसी आदि रख करके उनको ढक कर रखना चाहिए। और इस काल में भोजन, जल, पूजा आदि से परहेज करना चाहिए। मंदिरों के कपाटों को इस समय बंद कर दिया जाता है, तो इसलिए मंदिरों में दर्शन पूजन आदि भी इसमें निषेध होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए बहुत ही सावधानी होती है, उनको खुले में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ग्रहण काल में बाहर निकलने पर प्रतिबंध होता है। नुकीली चीजों जैसे सुई, चाकू, कैंची इत्यादि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध होता है, यह भी यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक पुस्तक, मंत्र जो उनको अच्छा लगता हो उसका वह पाठ कर सकते हैं। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो ग्रहण पूर्ण होने के बाद से स्नान करके, घर की अच्छे से सफाई करके, विशेष तौर पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने किचन आदि में गंगा जल आदि का छिड़काव करके पुनः अपना कार्य करना चाहिए। यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ में ही हम आपको अगली जानकारी में बताएंगे कि कौन सी राशियों के लिए यह ग्रहण किस प्रकार से लाभदायक होगा और किस प्रकार से किस राशि के लिए यह इस ग्रहण का प्रभाव खराब रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए हम एक शॉर्ट इसमें बता देते हैं कि यह नक्षत्र के आधार पर और राशि के आधार पर कुंभ राशि के जातकों को ही प्रभावित करेगा। तो चंद्रमा मन, स्वास्थ्य का प्रभाव देने वाला ग्रह होता है। यह जल तत्व कारक ग्रह है, भाग्य का भी कारक ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति शनि के साथ में कोई बहुत अच्छी भी नहीं होती है और बहुत खराब भी नहीं होती है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ नई चीजों को खरीदने, नई चीजों के लिए यह शुरू करने के लिए खराब माना जाएगा। इस ग्रहण काल के बाद में 1 महीने तक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। चंद्र ग्रहण लगने से अनेकों चीजों के योगों में चेंज आता है, जैसे स्वास्थ्य के अलावा हमारे पढ़ाई, जॉब, इन सब में भी कुछ चीजों के लिए स्थान परिवर्तन आदि के योग उनके बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ में ही हम आपके साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।